हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक अर्थशास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो पेपर पैटर्न होने वाली है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर देखने वाले कि किस टाइप से थियरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क में पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और इस बारे में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो लास्ट डे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे कम टाइम हम सारे यूनिट रेडी कर पाए, और इस बार क्या एग्जाम के लिए कौन सी आईएमपी थियरी निकालना है। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट पेपर पैटर्न की हम बात करते हैं। पहले बोलना चाहूंगा ये जो इकोनॉमिक है हमारा वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक और पब्लिक फाइनेंस है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और जाहिर अर्थव्यवस्था जो हमारा 2019 से अप्लाई होता है, ठीक है, 2019 से अप्लाई होता है। और हमारी एग्जाम इस न्यू सिलेबस के साथ दो बार ही हुआ है, 2019 में और 2022 में, क्योंकि बीच में दो बार क्या 20 और 21 में कोविड की वजह से हमारी एग्जाम क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी, ठीक है। तो समझिएगा पेपर पैटर्न इस दो के अकॉर्डिंग में समझाने वालों की क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए हमको जो एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन के मार्किंग तो इक्वल रखेगा, आपको पता ही है। 40 मार्क के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन के थ्रू हमारे क्या 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब सबसे मेन बात आती है कि जो एक क्वेश्चन रहेगा एक यूनिट में से आने वाला है, अभी 40 मार्क कवर कैसे करेगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन की संख्या तो ज़्यादा होती है। तो यूनिवर्सिटी ने 3 तरीके से बताया कि 14 के ऑप्शन में 14 पूछे, या तो फिर 14 के ऑप्शन में 2 7 पूछे, या तो ऊपर भी 2 7 और नीचे भी 2 7। अब हमारे इस इकोनॉमिक में क्या अप्लाई होता है सुनिएगा। जो मैं एक्सपीरियंस के बेस पर बात करना चाहूँ कि हमारे पास पेपर तो एक ही है 70 मार्क का, ठीक है, 19 में जो हुआ था, और 22 में हमारी 50 मार्क की थी। फिर भी मोस्ट ऑफ ये हो सकता है क्योंकि हमारे पास टॉपिक लेंथी टाइप के जो टॉपिक है यूनिट के अंदर वो लेंथी में पूछा गया, हमको डिस्कशन बड़ा डिटेल में करना रहेगा। तो मुझे जो लगता है 14 के ऑप्शन में 14 ये ज़्यादातर अप्लाई होता है 90%। बाय चांस इसकी ओर जा सकता है, बाय चांस बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के दिन कुछ भी चेंज होना है तो हो सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा और हर एक यूनिट के अंदर सेम तरह से पूछा जाएगा कि 14 का ऊपर एक आपको थियरिकल क्वेश्चन दिखेगा तो ऑप्शन में भी एक 14 का दिखेगा। ऐसा हर एक यूनिट के लिए, मतलब हर एक क्वेश्चन में इसी तरह से अप्लाई हो सकता है। बाय चांस किसी यूनिट में चेंज करना तो कर भी सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ओर से कहीं पर भी कोई भी चेंज कर सकता है। बट हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो यही है, ठीक है। तो इस बार ध्यान से हमको तैयारी करनी रहेगी, क्योंकि हमको पास 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक यूनिट में, और एक यूनिट में हमारे पास 10 क्वेश्चन है। तो आईएमपी भी इसी तरह से मैं बताऊंगा जिससे आपको ये 2 क्वेश्चन पूछें तो भी आप उसमें से एक आपको आता ही रहे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से समझना आईएमपी और स्ट्रेटेजी। ऊपर के 4 क्वेश्चन को डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। पहले क्वेश्चन 5 को समझ लेते हैं। मार्किंग आई होप क्लियर हो चुका होगा। इसके 14 कैसे कवर करेगा, यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजन है। यूनिवर्सिटी ने 3 ऑप्शन दिए हुए, आपको पता ही है। इस सब्जेक्ट के लिए भी कुछ ट्विस्ट हो सकता है। क्वेश्चन 5 में एमसीक्यू बोला गया, उसके बाद ट्रू फॉल्स, ठीक है, खरा खोटा बोला गया, और लास्ट में जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, आपको पता है वो 3 टॉपिक पूछा गया। इसमें तीनों टाइप से एग्जाम हुई है, पर इस बार के एग्जाम में क्या अप्लाई हो सकता है वो ध्यान से सुनना है, फिर तैयारी समझाऊंगा। मोस्ट ऑफ मुझे लगता है एमसीक्यू की तरह पूछे ना तो हमारा पेपर इजीली कम टाइम में कवर हो सकता है, ठीक है। वैसे ट्रू फॉल्स से भी हो सकता है, बट मुझे लगता है एमसीक्यू पूछे तो बेटर रहेगा मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर तैयारी आपको समझा आता है। और ट्रू फॉल्स पूछे तो भी पहले मार्किंग समझिएगा। एक रहेगा 2 मार्क का, एक बार हेडलाइन रीड कीजिएगा। अटेम्प्ट कितने करना है आपको, 7 ही करना है। दिए गए होंगे एक्स्ट्रा आई थिंक 12 के अराउंड दिए गए होंगे, तो इजीली 7 आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएंगे जो आपको आते हैं। इसलिए याद रखिएगा 7 वो लिखिए स्टार्टिंग से, जो पहले आपको आते हैं। नंबर आगे पीछे चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 7 के अकॉर्डिंग ही 90% मार्क दिए जाते हैं, मतलब उसी तरह से चेक होता है। तो 14 आपके कवर हो जाएंगे। ये 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पासिंग होने के लिए लास्ट दिन वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 70 में से पासिंग कितने आपको पता होगा 25। अगर ये 14 में से 14 ले आते हैं ना 1-2 मार्क के अकॉर्डिंग, तो आपका आधा काम यहाँ हो जाता है। तो इजीली आप लोग पास हो ही सकते हो, ठीक है। तो इसकी तैयारी समझना। पहला तो बोलूँगा आपके पास बुक तो होगी, कुमार प्रकाशन की बुक होगी, तो कुमार प्रकाशन की बुक यहाँ पे बस बुक नहीं, बस समझा दूंगा आपको। एमसीक्यू का कॉलम दिया हुआ है, गुजराती इंग्लिश सब में दिया गया है, ठीक है। और एक वाक्य ना जवाब लिखो, ऐसा लिखा एक वाक्य वाला, ठीक है। 1 लाइनर के अंदर आंसर लिखने को बोला गया, वो ये 2 टॉपिक रेडी कर लेना, जिससे क्या होगा एमसीक्यू पूछे तो निकल जाएगा, या 1 लाइनर पर एक वाक्य ना जवाब उसमें से भी एमसीक्यू बनते तो वो भी रेडी हो जाएगा, या ट्रू फॉल्स पूछा ना तो इन दोनों की तैयारी से हो जाएगा, समझ रहे होंगे। और लास्ट 19 और 22 के एक बार एमसीक्यू आंसर भी एक बार रिफर कर लेना, बाय चांस इसमें से रिपीट हो जाएंगे। या ट्रू फॉल्स पूछा गया 19 में और यहाँ बना है हमारा एमसीक्यू, तो तैयार जरूर कर लीजिए। मुझे लगता है 90% एमसीक्यू पूछे तो बेटर है, इसके चांस है, ठीक है। बट चेंजेस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आई होप क्वेश्चन 5 क्लियर हो चुका। और ऊपर के 4 क्वेश्चन को समझना, किस तरह से हमको तैयारी करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इस बार हमें
दो ही क्वेश्चन मिलेंगे एक यूनिट में से। अब आईएमपी किस तरह से देना है तो ध्यान से समझिएगा। मैं इस बार थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्योंकि लास्ट दिन प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ वही स्टूडेंट्स होते हैं, तो तैयारी कैसे हो सकती है एक दिन में, ध्यान से समझना। मैंने फोकस स्ट्रेटेजी पे करना, आईएमपी दे रहा हूँ, स्ट्रेटेजी ध्यान से सुनना, एंड तक देखना प्लीज, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ऑप्शन में रहेगा तो मैं इस तरह से आपको देने वाला हूँ आईएमपी कि ऊपर में से कौन सा आ सकता है और नीचे में से कौन सा आ सकता है। एक एक यूनिट के अंदर ऐसा रहता है, ऊपर के 4 में से एक है, नीचे 4 में से ऐसा रहता है, ये टॉपिक वाइज रहता है, इस टॉपिक में से पूछना ही पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आईएमपी दे रहा हूँ, सुनना ध्यान से, पढ़ के बताऊंगा, ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ध्यान से समझना। इसकी भी आधी तैयारी आपको करनी है। अगर लास्ट दिन है, कल एग्जाम दे रहे हो और आज ही आपको तैयारी करना 4-5 कलाक है और एक भी क्वेश्चन याद नहीं है तो समझना। और रेगुलर स्टूडेंट्स है तो वो भी ध्यान से समझना, उनके लिए अलग रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट जो हमारा पब्लिक फाइनेंस है, जाहिर अर्थव्यवस्था, वहाँ पर जैसे मैंने कहा 14 का ऑप्शन में 14, तो ये समझिए 14, दूसरा समझिए 14, ऐसा ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी। तो इस बार इसी तरह से मैं आपको दे रहा हूँ आईएमपी। अब प्रिपरेशन ध्यान से समझिएगा, ऊपर इन चारों में से कोई एक होने के 90% चांसेस है, ठीक है, और नीचे के इस टॉपिक में से होने के चांसेस 90% है, क्योंकि ये जो दो दिए गए, ठीक है। लास्ट में प्रिपरेशन करें तो आपको ये दोनों कैटेगरी याद नहीं करनी, या तो ऊपर का पोर्शन याद करो या तो नीचे का पोर्शन याद करो, समझिए। और रेगुलर स्टूडेंट्स है, आपके पास टाइम है तो हो सके तो दोनों याद करो, आप सेफ हो जाओगे, 100% उसमें से एक मिलेगा ही, ठीक है। अगर ये दो आपने याद कर लें रेगुलर वाले पूरा का पूरा, तो 100% आपको एक मिलेगा। लेकिन लास्ट दिन प्रिपरेशन कर रहे, आपको कम टाइम है, कुछ ही क्वेश्चन पढ़ने, तो या तो ऊपर के या नीचे के, उसमें सजेशन दूंगा, एंड तक देखना कैसे रीड करना है। पब्लिक फाइनेंस जो है हमारा, जाहिर अर्थ डेफिनेशन तो आपको पढ़ना ही है, वो हर एक टॉपिक में पढ़ना है। फिर ये 3 टॉपिक निकल के आते हैं, 14 मार्क करेंगे तो 2 टॉपिक साथ में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप और इंपोर्टेंस। 3 टॉपिक है, 3 क्वेश्चन होंगे अलग अलग, शॉर्टकट याद हो जाएंगे। मतलब उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और महत्व, ये 3 टॉपिक इसका पढ़ लेना। मुझे लगता है इसमें से एक क्वेश्चन निकलेगा 14 का, ठीक है, 90% चांसेस है। और ऑप्शन में दूसरा जो टॉपिक इस यूनिट में जो आईएमपी है, मैं आईएमपी बता रहा हूँ, इसमें जो दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो पब्लिक और प्राइवेट गुड्स दो दिए गए, ठीक है, खानगी न जाहिर वस्तु। तो देखिए ये पढ़ने से क्या होगा, ऊपर के 2 क्वेश्चन भी रेडी हो जाएंगे। कुमार प्रकाशन के अकॉर्डिंग बोला, जो लाक्षणिकता दी गई है ना वो रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये आपने याद किया तो उस पर से आप लाक्षणिकता इजीली लिख लोगे, उनको लिखना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन रेडी कर लो, डिफरेंस रेडी कर लो इन दोनों के बीच का, जिससे क्या होगा, अगर इसका लाक्षणिकता भी पूछा ना, कैरेक्टरिस्टिक, तो वो भी आप लिख पाओगे। तो ये क्वेश्चन पढ़ना और साथ में एक और टॉपिक है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। इनमें से स्लिप ओवर पॉइंट नंबर लास्ट वाला होगा, इफेक्ट स्लिप ओवर ने असरो, ये 2 पढ़िएगा। अब इस दोनों में से देखिए, रेगुलर स्टूडेंट्स तो पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर लास्ट दिन प्रिपरेशन कर रहे कम है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स, समझा, रेगुलर वाले भी ध्यान रखना, पहले प्रायोरिटी देना इसकी। ये क्वेश्चन पहले पढ़ना, क्योंकि मुझे लगता है 14 में से कोई एक इसमें से होने के चांसेस 90% है, ठीक है। तो पहले इसकी प्रायोरिटी दीजिए। फिर लास्ट दिन वाले स्टूडेंट्स को तो अगर ये पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स तो मैं बोलना चाहूँगा दोनों पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, पहले इसको कवर कीजिए अच्छे से, ठीक है। आई होप क्लियर हो, स्ट्रेटेजी पर ज़्यादा ध्यान देना। अब यूनिट नंबर 2 के लिए भी इसलिए ध्यान से देखना, एंड तक स्क्रीनशॉट लेकर जस्ट इसको रीड मत करना, कैसे रीड करना वो भी समझा रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर ये 1 और ये 1, मतलब समझिए ये 14 मार्क का, तो दूसरा ऑप्शन में 14। इस तरह से पहली बार मैं दे रहा हूँ स्ट्रेटजी, लेकिन ये अप्लाई होती भी है इस सब्जेक्ट के लिए हमारे। देखिए क्या हो सकता है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है हमारा जाहिर खर्च, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो वही है, इसको डेफिनेशन हमको मीनिंग लिखना है। दूसरा इसका कोजिस जो दिया गया है फॉर फास्ट ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। जाहिर खर्च ना वधारो थवाना कारणों, तो फर्स्ट ये टॉपिक मुझे लगता है कि 14 में आ सकता है। और दूसरा 14 का कौन सा निकलता है इसमें, याद रखिए उसकी इफेक्ट जो बताई गई है, इफेक्ट जो बताई गई जाहिर खर्च नहीं असरो, जहाँ पर 3 और 3 टॉपिक मैंने लिखी, क्योंकि एग्जाम में अगर 14 का पूछना है ना तो 2 टॉपिक को साथ में पूछेगा, एक प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वैसे चौथा एक और है उत्पादन, रोजगारी और आवक निवेचन। दोनों अगर हो सके लास्ट दिन वाले स्टूडेंट्स है तो कोई एक पढ़ लो जो आपको ईजी लगता है, ये लग रहा हो या ये पढ़ लेना घंटे। अगर ये पढ़े तो प्लीज़ तीनों का पढ़िएगा, ठीक है, कि 2 एग्जाम में साथ में पूछाएगा। लेकिन आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो सके तो पूरा कवर कर पा रहे हो तो कर लीजिएगा, लेकिन लास्ट दिन स्टूडेंट्स इन दोनों में से कोई भी एक पढ़ लीजिए। इसमें दोनों एक जैसे ही है, इसलिए कोई भी अपनी मर्जी से पढ़ सकते हो। पहले पे जाना तो पहले पे जा सकते हो, यहाँ पे थोड़ी लेंथ ज़्यादा है, लास्ट दिन वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ कि यूनिट नंबर 2 के लिए क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन आपको इसमें ऑप्शन बता दिया मैंने, क्योंकि ऑप्शन वाइज आपको इस बार मैं बता रहा हूँ कि 14 का ऑप्शन में अगर 14 हो तो आप इस तरह से किस तरह से तैयारी कर सकते हैं एक यूनिट में। यहाँ पे भी इसी तरह से बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या है, 4 टॉपिक आपको दिख रहे, 4 टॉपिक के रिगार्डिंग ये यूनिट। एक तो टैक्सेशन करवेरा, दूसरा है पब्लिक डेब्ट्स जाहिर देऊ, चौथा है डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब खाद पुरवणी, और लास्ट दिया डिसइन्वेस्टमेंट। अब इन चारों में से 2 टॉपिक एग्जाम में आएंगे, ठीक है, और हर एक टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन है। तो यहाँ मैं क्या ऑप्शन नहीं बोले, दोनों ही पढ़ लीजिए, इन दोनों में से कोई एक निकल के आएगा। 14 का ऑप्शन जो 14 है, मुझे लगता है 90% इन दोनों में से कोई एक निकला। यहाँ पर ऐसा नहीं कि इन दोनों में से कोई एक पढ़ो, क्योंकि ये दोनों पढ़ लोगे ना तो एक निकलने के चांसेस ज़्यादा है। 2 ही टॉपिक दिए मैंने, एक टैक्सेशन का टॉपिक है जहाँ पे एक रोल पढ़ा है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन लिया है, हो सके तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसका टैक्सेशन का करेगा वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग, जहाँ पे आपको एडवर्ब
जो इफेक्ट दी गई है वो वाला टॉपिक, इसका पूरा टॉपिक हो तो पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। खाद्य पूर्वनिर्णय अर्थ अन्य प्रतिकूल असर, ये दोनों पढ़ना नहीं, दोनों में से कोई एक निकला। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, रेगुलर वालों को भी दोनों करना है और लास्ट दिन प्रिपरेशन वालों को भी दोनों करना है। समझिए यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन होंगे, उसमें से मैंने 2 ही क्वेश्चन दिए, 2 पढ़ोगे तब 1 मिलने के चांसेस 100% है, ठीक है। अगला टॉपिक लास्ट यूनिट पे आ रहे हैं, ध्यान से देखना, लास्ट में बताऊंगा कौन सा यूनिट ईजी भी है। अब देखिए टैक्सेशन करवेरा की बात करें, यहाँ कैसे, यहाँ 14 के ऑप्शन में 14 अप्लाई होता है। आप इन दोनों में से लास्ट दिन वाले प्रिपरेशन वाला कोई एक टॉपिक कर सकते हो, ऊपर का कोई एक टॉपिक या नीचे का एक टॉपिक, लेकिन लास्ट दिन प्रिपरेशन के अलावा जो रेगुलर है हो सके तो ज़्यादा कवर कीजिएगा। एक तो जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट जो टैक्स है हमारा, प्रत्यक्ष करवेरा और परोक्ष करवेरा, पहले बता दूं अगर हो सके तो उसकी लाक्षणिकता जो दी गई कैरेक्टरिस्टिक हल्का फुल्का देख लेने का, जैसे उसको भी पूछा जाए तो हम लिख सके। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मेरिट और डीमेरिट, ठीक है, दोनों टॉपिक है, फायदा और गैर फायदा। तो ये ऊपर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन को कवर करना चाहे तो कर सकता है। दूसरा जो टॉपिक निकल के आता है टैक्सेशन करवेरा का जो इफेक्ट है, असर, इसमें भी जैसे 3 टॉपिक वही के वही जो हमारा यूनिट नंबर 2 में था, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन, रोजगारी और आवकरी विचरण। इसमें भी ऐसा नहीं कि एक के बारे में, कोई 2 के बारे में पूछेगा, और मुझे लगता है ये दोनों ही इस यूनिट में खास है। वैसे एक टॉपिक और बीच में पूछा गया, आप देख रहे हो बुक के अंदर सिद्धांत प्रिंसिपल दिए गए, लेकिन मुझे लगता है इन दोनों के थ्रू वो 14 कवर कर सकता है। लास्ट दिन वाले तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दीजिए, फर्स्ट वाले इसको प्रायोरिटी कर दीजिए, और ईजी है पढ़ने में और आपको आता भी है, टैक्सेशन का नॉर्मल है, इसको प्रायोरिटी दीजिएगा लास्ट दिन वाले, और रेगुलर है तो इसको पढ़ने के बाद इसको हल्का फुल्का देख लीजिए। आई होप आपको स्टडी समझ में आएगी कि 14 के ऑप्शन में 14 पूछेगा तो कौन से क्वेश्चन सबसे पहले कवर करने चाहिए। तो इस तरह से IMP दी मैंने, ठीक है, ऐसा नहीं बोला सारे पढ़ना है, ठीक है, लेकिन मैंने IMP लास्ट दिन प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी समझा दिया, तो इजीली आप तैयारी कर पाओगे। अब इजी कौन सा है, क्योंकि हमको अटेम्प्ट तो सारे करने हैं, पर लास्ट दिन वाले फिर भी बोल रहे कि सर इजीली कौन सा तैयार हो सकता है। देखो जो टैक्सेशन में मैंने बताया ऊपर के पढ़ो, वो सबसे इजीली तैयार हो सकते हैं। अगला एक्सपेंडिचर वाला जो एक क्वेश्चन ऊपर का पढ़ोगे वो फटाफट इजीली तैयार हो जाएगा। इजीली मैंने जो ऊपर के बताया ना वो आपके लिए आसानी से तैयार होगा। टैक्सेशन का पहला जो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष अपराध, वो फटाफट रेडी हो जाएगा। मुझे लगता है उसमें से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बेसिक इसका नॉलेज होना चाहिए। आइए ऊपर के 4 क्वेश्चन आपको स्टडी के अकॉर्डिंग IMP पता चले हो गया और समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्वेश्चन 5 के लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पता चलेगा कि क्या हो सकता है, MCQ या ट्रू फॉल्स। तैयारी तो बुक से कीजिएगा। दूसरा मैं बोलना भूल गया कि VGS रिपोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आपके सेमेस्टर 4 की मोस्ट ऑफ जितने सब्जेक्ट उसकी फ्री में MCQ टेस्ट अवेलेबल करा दी गई है, और साथ में एग्जाम तक आपको फ्री में उसकी PDF भी दे दी जाएगी, जिससे आप 14 तो कवर कर पाओगे। और हो सके तो 1 मंथ के लिए आप कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ रहती है, कुछ सिलेबस चेंज, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से आपका इकोनॉमिक का सिलेबस भी चेंज होने वाला है, इसलिए वहाँ अपडेट मिलती रहती है, इसको वहाँ पर जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।